हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल नॉलेज दीपक पर बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। मैं आपका भाई दीपक शर्मा, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं भाई, जितनी भी हमारी प्यारी बहनें हैं, जितने भी हमारे प्यारे भाई हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा भाई। हाँ जी, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चाहे वो कौन से ही सब्जेक्ट के हों भाई, सभी के सभी चैनल के माध्यम से आपके लिए करवाए जाएंगे भाई। हाँ जी, यहाँ पर 2025 वाले पेपर में जो कि आपके मेन एग्जाम होने वाले हैं, उनमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आने वाले हैं, तो उनके रिगार्डिंग जो कि वीडियो लेकर के हमारा चैनल आ गया भाई। जो कि पिंकी मैम है, वो आप सभी को इंग्लिश के जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाएंगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं ज़्यादा देर न करते हुए। Hello guys, welcome to our YouTube channel Knowledge Deepak. I hope आप सब अच्छे होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ इंग्लिश पेपर ऑफ हरियाणा बोर्ड। तो इंग्लिश पेपर जो है वो उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस आते हैं। जो सबसे फर्स्ट सेक्शन होता है सेक्शन ए, वो होता है रीडिंग स्किल्स। उसमें क्या होता है, पैसेज को पढ़ के हमें क्वेश्चंस के आंसर देने होते हैं। और जो फर्स्ट सेक्शन होता है उसके अंदर दो क्वेश्चंस आते हैं, आई मीन दो पैराग्राफ्स आते हैं, जिसके अंदर अलग अलग क्वेश्चंस होते हैं। तो आप उनमें से कोई भी एक पैराग्राफ के क्वेश्चंस कर सकते हैं। जैसा आप देख रहे हैं, फर्स्ट पैराग्राफ, राइट्स एंड ड्यूटी आर टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन, वन कांट एग्जिस्ट विदाउट द अदर। तो जैसे ही आपने फर्स्ट लाइन पढ़ा, आप पहले क्वेश्चंस को पढ़ सकते हैं ताकि आप आंसर इजीली कर सकें। जैसे आप पहले क्वेश्चंस को पढ़ोगे तो आपके लिए इजी रहेगा पैराग्राफ से क्वेश्चंस के आंसर ढूंढने का। तो जैसे मैंने पढ़ा, व्हाट आर द टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन मेंशन्ड इन द पैसेज। तो आपको दिख रहा है कि जो क्वेश्चन पूछा गया है उसका आंसर पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन में है। तो राइट्स एंड ड्यूटी आर द टू साइड्स ऑफ सेम कॉइन मेंशन्ड इन दिस पैसेज। ओके, तो ऐसे करके आप बिना टाइम वेस्ट करे इजीली आंसर्स ढूंढ सकते हैं। तो आप ट्राई करिएगा। सबसे पहले क्वेश्चंस के आंसर ढूंढने के लिए आप क्वेश्चंस को रीड करें, उसके बाद आप पैराग्राफ पढ़ सकते हैं। ओके, जो क्वेश्चन 2 आता है उसके अंदर क्या आता है, वो दूसरा पैराग्राफ होता है। तो क्वेश्चन जो 1 है और क्वेश्चन 2 है, उनमें से आप कोई एक पैराग्राफ पढ़ सकते हैं। उसके बाद आता है सेक्शन बी। सेक्शन बी में क्या होता है, ग्रामर का पोर्शन होता है। इसमें हमें क्या करना होता है, ग्रामर को करना होता है। अलग अलग आता है, कभी करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब भरने का आता है, उसके बाद नरेशंस आती हैं, उसके बाद अप्रोप्रिएट मॉडल आते हैं, देन चेंज द वॉइस आता है। ये वाला हो गया ग्रामर, जो 1 वर्ड्स आते हैं। इसमें सबसे पहले आप देख रहे हैं सेक्शन बी, जो ए पार्ट है उसके अंदर क्या है, करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ड। और 3 दिए हुए हैं। सेक्शन बी में आपको दिया हुआ है आर्टिकल भरने का, तो उसमें भी 3 पार्ट्स दिए हुए हैं। उसके बाद है थर्ड, चेंज द नरेशन, वो भी 3 दिए हुए हैं। देन फोर्थ टी, इसमें भी क्या दिया हुआ है, फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट मॉडल। तो उसके अंदर आपको क्या भरना है, मॉडल भरने हैं। ई सेक्शन कंटेन चेंज द वॉइस। तो टोटल 5 सेक्शन है और हर के अंदर क्या क्या है, 3 3 करने हैं हमें। उसके बाद आता है क्वेश्चन 5, जिसके अंदर क्या है, हमें क्या करना है, राइट एन आर्टिकल इन अबाउट 120 वर्ड्स ऑन करप्शन इन पब्लिक लाइफ। हमें क्या लिखना है, 120 वर्ड का आर्टिकल लिखना है। और जो सेक्शन बी है उसमें क्या करना है, योर स्कूल हैज ऑब्जर्व ए रोड सेफ्टी वीक रिसेंटली, राइट अ रिपोर्ट ऑन द सेम एज द स्टूडेंट एडिटर ऑफ द योर स्कूल मैगजीन इन 120 to 150 वर्ड्स। इन दोनों में से कोई एक करना है। आप एक आर्टिकल्स लिख सकते हैं, या फिर आप क्या लिख सकते हैं, रिपोर्ट लिख सकते हैं। उसके बाद आता है क्वेश्चन 6। उसमें क्या है, राइट एन एप्लीकेशन टू द मैनेजमेंट ऑफ रोहिणी इंटरनेशनल स्कूल टू अप्लाई फॉर द पोजीशन ऑफ काउंसलर। इसमें हमें क्या लिखना है, एप्लीकेशन लिखनी है। किसको लिखनी है, जो रोहिणी इंटर स्कूल है उसकी मैनेजमेंट को लिखनी है। किसके लिए, कि हमें क्या चाहिए,
काउंसलर की पोजीशन चाहिए, एक पोजीशन है जिसकी रिक्वायरमेंट के लिए हमें क्या लिखना है, एप्लीकेशन लिखना है। दूसरा क्या दिया हुआ है, बी, द सेक्टर रोड लीडिंग टू योर सेफ सोसाइटी इज ऑलवेज फिल्ड विद वाटर ड्यू टू लैक ऑफ प्रॉपर ड्रेनेज। इसमें एडिटर को एक लेटर लिखना है, तो आप एक लेटर या एप्लीकेशन में से कोई भी एक लिख सकते हैं जो आपको अच्छे से आता हो, 120 to 150 वर्ड्स का। इसमें क्या लिखना है, जो एडिटर होता है उसको क्या लिखना है, एक लेटर लिखना है कि जो उनकी सोसाइटी है, सेक्टर का जो रोड है वो क्या है, पूरा का पूरा खराब है, उसमें क्या होता है, ड्रेनेज सिस्टम खराब हो गया है और वहाँ पे क्या है, वाटर क्या हो जाता है, भर जाता है। तो उससे जो प्रॉब्लम हमें फेस करनी होती है, तो वहाँ पे हमें क्या लिखना है, एडिटर को, द ट्रिब्यून जो एडिटर है न्यूज़पेपर का, उसको क्या लिखना है, लेटर लिखना है। और इसमें नाम भी मेंशन है। अगर आपके लेटर और एप्लीकेशन में नेम गिवन है, या तो स्कूल का नेम या आपका खुद का नेम, तो आप वही यूज़ करेंगे जो लेटर में मेंशन है। आप खुद का नेम रोल नंबर नहीं लिख के आएंगे। गिवन एड्रेस और गिवन नेम ही आप अपने उसमें डालेंगे। देन नेक्स्ट सेक्शन आता है, उसके अंदर क्या है, क्वेश्चन 7 में आपको जो चैप्टर्स है ना आपके लिटरेचर वाले, उसमें से गिवन चैप्टर के जो आपके सिलेबस में चैप्टर है, उनमें से पैराग्राफ दिया होता है और उनमें से आपको उस पैसेज से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछते हैं। और आपको याद होना चाहिए कि किस चैप्टर का कौन राइटर है, ऑथर है। और ऐसे ही आपको पोएम्स का भी याद होना चाहिए, कौन पोएट है और क्या उस पोएम का नाम है। तो 2 पैराग्राफ दिए हुए हैं और वो आपके चैप्टर्स में से दिए हुए हैं। तो वो क्या है, सीन पैसेजेस हैं। सबसे पहले सेक्शन ए में अनसीन पैसेजेस होते हैं, जो बाहर से कहीं से भी डाले जाते हैं और ये आपके सिलेबस से होते हैं, और इनमें से भी 2 में से एक करना होता है। उसके बाद आता है क्वेश्चन 8, जिसमें क्या होता है, कोई भी एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन दिए होते हैं, उनमें से किसी एक क्वेश्चन का बड़ा आंसर, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, आंसर लिखना होता है 6 लाइन, 6 वर्ड, मतलब 6 नंबर का, सॉरी। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ different writers and celebrities reacted to the concept of interview. Give a brief account of various views expressed by the different celebrities. और दूसरा क्वेश्चन है, explain the significance of title Lost Spring. Give an elaborate description of childhood period of Sahib and Mukesh. तो आपको इनमें से कोई एक करना है जो आपको अच्छे से आता है, जिस चैप्टर को आपको अच्छे से पता है। उसके बाद आता है, ये होता है 6 मार्क्स का। उसके बाद आता है क्वेश्चन 9। इसके अंदर क्या है, 4 क्वेश्चंस करने होते हैं, 5 क्वेश्चन दिए होंगे, उनमें से जो आपको अच्छे से आते हैं कोई भी 4 करने हैं। तो क्वेश्चन फर्स्ट है, व्हाट वर सोफियाज प्लान्स आफ्टर स्कूल। सेकंड है, हाउ डज इको फाइंड टाइम टू राइट सो मच। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाई डिड राजकुमार शुक्ला गो टू मीट गांधी जी। फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट डिड मिस्टर हैमेल से अबाउट द फ्रेंच लैंग्वेज। और फिफ्थ क्वेश्चन है, हाउ इज मुकेश एटीट्यूड टू हिज सिचुएशन डिफरेंट फ्रॉम डेट ऑफ हिज फैमिली। तो 5 में से जो आपको सबसे अच्छे से 4 आते हैं, आप वो क्वेश्चंस कर सकते हैं। उसके बाद है क्वेश्चन 10। उसमें क्या है कि आपको पोएम से एक पैराग्राफ दिया है और उस पैराग्राफ को पढ़ के, स्टेंजा को पढ़ के आपको क्या करना है, क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। और अभी तक का ये है कि हर पैराग्राफ में ये तो पूछा ही जाता है कि उस पोएम का नाम क्या है और पोइट का नाम क्या है। तो यू शुड नो अबाउट द नेम ऑफ पोएम एंड पोइट। देन क्वेश्चन 11 आता है, जिसमें क्या आता है, कोई भी 2 क्वेश्चन करने होते हैं 3 क्वेश्चन में से। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द प्ली ऑफ द फ्लोक हु हैड पुट अप द रोड साइड स्टैंड। ये एक रोड साइड स्टैंड वाली पोएम में से है, ये पोएम के क्वेश्चंस हैं। सेकंड है, Kamala Das mothers loves her very much. Sport your answer with reference to the poem My Mother at 66. Third question है, how according to kids does a thing of beauty give us the reason to live and love the life. ये है a thing of the beauty. तो out of 3 question we have to do 2 questions.
देन क्वेश्चन 12 आता है, जो दूसरी बुक होती है उसके क्वेश्चन आंसर्स होते हैं। तो हाउ डज डॉक्टर सदाव राइज अबव द नैरो prejudices of the race and country for assisting a human being in need। तो ये 6 मार्क्स के 2 क्वेश्चन है, इनमें से हमें कोई भी एक अटेम्प्ट करना होता है। सेकेंड है, वाई डिड द टाइगर किंग टेक अ वो टू किल 100 टाइगर्स, हाउ डू यू सी द स्टोरी एज ए स्टायर एलोबरेट। तो 6 मार्क्स के क्वेश्चन में से 2 में से कोई एक करना होता है। उसके बाद उसी बुक के 3 क्वेश्चंस करने होते हैं और इनमें ऑप्शंस नहीं होते हैं। तो क्वेश्चन 13 कंटेन्स 3 क्वेश्चंस and out of 3 we have to do 3 questions। Question 1, why did the servant leave Sadao's house? Question 2, what does the third level refer in the story? Third question is, what is the aim of the program student on the ice? तो ये हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि चांसेस हैं क्लास 12th के इंग्लिश पेपर में आने के। तो ऐसे रिलेटेड क्वेश्चंस हम कर सकते हैं। आपको इससे क्वेश्चन पेपर का आइडिया भी लग गया है कि कैसे ब्लूप्रिंट आता है, कि कौन से बुक से कितने क्वेश्चन आते हैं, किस क्वेश्चन में चॉइस होती है और कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप इसके अकॉर्डिंग अपनी तैयारी कर सकते हैं और इन क्वेश्चंस को भी आप देख सकते हैं, याद कर सकते हैं। बेस्ट विशेस टू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम एंड अच्छे से प्रिपरेशन करना। थैंक यू। एंड अगर आपको क्वेश्चंस अच्छे लगें तो आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं ताकि आपको दूसरे इम्पोर्टेंट नोटिस के लिए नोटिफिकेशन